दोस्तों लोग बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की, ठीक। दोस्तों ये जो पूरा एक्ट है, ये एक्ट 1965 में इंडिया में बना और लागू हुआ, ठीक। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इससे जुड़े हुए एक्ट थे, ठीक है, जो इसमें प्रोविजन था, वो काफी पहले से लगभग चलने लगी थी, बट एक यूनिफॉर्म नहीं थी। लेकिन एक मान्यता थी, कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस में थी वो चीजें। जैसे 1917 के आसपास जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो टेक्सटाइल मिल जहाँ पे कपड़े बनते हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों को लगभग 10% के आसपास इसमें प्रॉफिट में शेयर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो बोनस है, वो एक रिवॉर्ड है। ना एक्ट में कहीं लिखा है कि बोनस है जो, ठीक है। तो ये एक रिवॉर्ड है कि हम आपको एक प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि आपने काम किया है पूरे साल हमारे साथ, अच्छा काम किया है, और हम प्रोत्साहन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आगे और अच्छा कार्य करें, ठीक है। आप पॉजिटिव माइंडसेट से करें, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी अवधारणा है वो यही है उसके पीछे, कि हम बोनस सिर्फ इसलिए ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों उस समय ये लॉ पे तो नहीं था, बट प्रैक्टिस में कई कंपनियां और चीजें इसको अपनाने लगी। और आप जानते हैं उस समय में पूंजीवादी और कम्युनिस्ट दो विचारधाराएं चल ही रही थी। और कम्युनिस्ट विचारधारा में सिंपल सा था कि भाई कि कोई भी उद्योग है जो काम कर रहा है, मालिक और एम्प्लाई और एम्प्लॉयर दोनों एक बराबर है। जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी इसकी हिस्सेदारी है। तो भाई प्रॉफिट में भी भाई मांग उठने लगी, हमको प्रॉफिट में शेयर दो। तो इस तरह से कई चीजें चलती रही, जिसको बाद में पूरी तरह से लागू करने के लिए 1960 में भारत में भी कमेटी बनी, जिसको 1965 के आसपास इसको लागू कर दिया जाता है। और फिर इसको जो बनाया जाता है बेसिक पर्पस वो यही, कि हम आपको एक बोनस दे रहे हैं, मतलब साल में आपने अगर लॉस भी हुआ है तब भी आपको मिनिमम तो बोनस देना ही देना है। और ये बेसिकली बोनस क्या है, ये एम्प्लॉय के एक प्रोत्साहन के तौर पे है कि भैया वो खुश है और खुश होकर अच्छा काम करेगा, ठीक। उसकी दूसरी शर्त भी थी, अगर एम्प्लॉय जो है, अगर वो गलत बिहेव करता है ना, कुछ चीजों पे आपको नुकसान पहुंचाता है, तो आप उसको बोनस से बाहर भी कर सकते हो, ठीक। अब दूसरी चीज, बोनस कितना मिलना है, तो भाई बोनस का जो क्राइटेरिया था वो वही ये हुआ कि 8.33% मिनिमम, मैक्सिमम 20%। 8.33 मतलब 100 में 8.33 मतलब 12वां भाग, ठीक है। तो मतलब एक महीने का बोनस, ठीक है, 12 में से एक महीने के बोनस के बराबर उसको मिल जाएगा। जो वेज लिमिट थी वो 7,000 थी। करंट में जो वेज लिमिट बढ़ा दी गई वो अब 7,000 की जगह 21,000 कर दी गई है, कि भैया 21,000 तक पाने वाले कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, ठीक। तो ये मोटा मोटा इसकी कवरेज है। तो बेसिकली जो फोकस है इस पूरे बोनस का, वो यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति साल में 30 दिन भी काम कर रहा है, तो आपके साथ जुड़ा है, पॉजिटिव माइंडसेट से जुड़ा है, तो आप उसको कुछ प्रोत्साहन दो। इस प्रोत्साहन को, और कहते हैं ना कि जो इकोनॉमी है, जो बिजनेस है, इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से ग्रोथ करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। अब हम इस एक्ट को बेसिक थ्योरी और फिर उससे समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो भी समझा उसको थ्योरी से भी समझा, उन सभी चीजों को बार बार दोहराते रहेंगे हम। तो आप अगर सुनते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, हर एक्ट में कुछ ही मेन कोर चीजें होती हैं, उसी पे फोकस करना है। बाकी अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, सेक्शन पैरा, वो हमने थ्योरी में भी दे रखा है, उसको पढ़ सकते हो। बट बेसिकली उतने से ज्यादा आप कंफ्यूज हो, तो आपको बेसिकली पढ़ना वही है कि आपको उस एक्ट की समझ हो, उसके कोर पॉइंट को आप समझे हो, ताकि क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन से कर लो, नहीं आता है तो एमसीक्यू से भी अगर देखोगे तो चीजें निकल आएंगी, ठीक है। हमें 100 में नहीं भागना है, हमें 100 में से 95 भाग भाग को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना सब है, बट अगर हम 95 पे टारगेट करेंगे तो आप हर हाल में 80% को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप बाकी के 5 पे जाएंगे तो क्या पता आप 60 से नीचे आ जाए, क्यों? क्योंकि कई चीजों में इतना ज्यादा डिटेल में चीजें होती है ना, कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं, हमें वो नहीं होना है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा बहुत ओवरव्यू करते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपको सब क्लियर है, ठीक है। दोस्तों जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ठीक है, इसके जो मेन हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो लेबर वेलफेयर एंड हार्मोनी, ठीक है, मतलब एक लेबर के, कहते हैं ना कि उसकी एक भलाई के तौर पे है, कि भैया कि उसको एक बेनिफिट मिले, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो है इनकी परफॉर्मेंस को इंकरेज किया जा सके, कि वो अधिक से अधिक अगर काम कर सके, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑन ट्री पीरियड कमीशन, ठीक है, जो 1965 में ट्री पीरियड कमीशन बना, मतलब रिपोर्ट दी उन्होंने, उसके बेस पे ही बना था, ठीक है, ताकि ये लोगों को बेनिफिट दे सके, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो इसके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू सपोर्ट डीपीएसपी, ठीक है, जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 43 है, जो ये कहता है कि सबको समान कार से मिले, ठीक है, सबको बेनिफिट मिले, सबको इनके कल्याण की बात करता है, मजदूरों के कल्याण की बात करता है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ठीक है। तो बोनस जो है इसमें और मेन चीज है कि पेबल इवन इन केस ऑफ लॉसेस,
अगर आपको लॉस भी हो रहा है तब भी आपको कम से कम मिनिमम बोनस तो देना ही देना है, ठीक है? और जो आपका मैक्सिमम बोनस रहेगा वो और जो मिनिमम रहेगा वो लगभग 8.33 से लेके 20% के आसपास, ठीक है? इतना आपको देना देना है, ठीक? अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयी राइट्स की और एम्प्लॉयर राइट्स की, ठीक है? तो उसमें वो कहता है कि ये जो एम्प्लॉयी है कहते हैं ना कैन एक्सेस बोथ लेबर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, ठीक है? तो मतलब अगर एम्प्लॉयी को नहीं मिल रहा है तो वो लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल दोनों को ही जॉइन कर सकता है, ठीक है? एम्प्लॉयर कैन मेक एडजस्टमेंट अगेंस्ट फेस्टिवल बोनस, तो इसको उसी के साथ में भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है? फिर जो फेस्टिवल बोनस मिलता है, उसके साथ जोड़कर भी दे सकता है, ताकि वो जो अमाउंट है वो और अच्छा हो जाए और उनको एक हैंडसम अमाउंट मिले, ठीक? ओके। अब जो एलिजिबिलिटी है एंड इनएलिजिबिलिटी, बोनस इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयी डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट, जो एम्प्लॉयी मिसकंडक्ट होता है, मिसबिहेव करता है, वो इनएलिजिबल हो सकता है। और एलिजिबिलिटी क्या है कि जो 21,000 या उससे कम में कमा रहे हैं, वो उसमें एलिजिबिलिटी आएगी, ठीक? और डिसक्वालिफिकेशन में क्या फ्रॉड करता है, अगर वायलेंट बिहेवियर है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है या चोरी करी है, तो भी बाहर हो सकता है, ठीक है? और कौन एलिजिबल होगा? जिसने साल में लगभग 30 दिन कम से कम नौकरी करी हो, वो एलिजिबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब देखो दोस्तों मेन चीज़ कि जो भी कवरेज है इसकी वो कौन है? तो जो भी फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंतर्गत में जो-जो कंपनियाँ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, वो सब तो कवर है ही है। और एक्सक्लूड कौन है? एक्सक्लूड में क्या है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? हॉस्पिटल्स हैं, एलआईसी है, वो एक्सक्लूडेड है। बट ऐसा नहीं कि वहाँ बोनस नहीं मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। इस एक्ट के थ्रू वो है एक्सक्लूडेड में है, बट सबके अपने-अपने लॉ भी बने हुए हैं, ठीक है? और अपने लॉ इन सेंस मतलब उनके अपनी भी स्कीम्स हैं, जिसके तहत वो बोनस देते हैं, ठीक है? तो इसी तरह कि जहाँ भी 20 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ बोनस मिलेगा। बेसिकली जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये मेन-मेन पॉइंट है, बाकी थ्योरी में भी है, आप उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है?